कल्पना करो एक ऐसे समाज की जहां ना तो बच्चों के डायपर बदलने की टेंशन है, ना उनको स्कूल ले जाने और छोड़ने की भाग दौड़, ना ही उनको सुलाने की जद्दोजहद है। तो सिर्फ दो चीजें, पैसा और आजादी। और इसी पैसे और आजादी के साथ आती है लग्जरियस लाइफस्टाइल, यानी महंगा खाना, लंबे और महंगे वेकेशंस, डिजाइनर कपड़ों से भरा हुआ वार्डरोब। और ऐसी ही लाइफस्टाइल जी रही है हमारी डिंग कपल की जनरेशन, यानी DINK, डबल इनकम नो किड्स। ये टर्म भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पॉपुलर होती जा रही है। लेकिन हमारे बुजुर्ग कह गए ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वैसे इस डिंग कपल की कुछ काली सच्चाई भी है, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, जो कि हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो आखिर ये डिंक लाइफस्टाइल है क्या? देखो, डिंक का मतलब है डबल इनकम नो किड्स, यानी कि ऐसे कपल्स, ऐसे पार्टनर जिसमें दोनों कमा रहे हैं लेकिन वो बच्चा नहीं करना चाहते हैं। अब ये जो टर्म है ना, या लास्ट के 10 सालों में देखोगे तो काफी पॉपुलर हुई है। स्पेशली जो जेन ज़ी आज की पॉपुलेशन है, जो कि 18 से 23 साल के लोग हैं, वो तो इस टर्म को पूरी तरह से दिल से अपना चुके हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे आगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में अमेरिका में, यूएस में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, वहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन आया था। तो जो कपल्स थे ना, वो उन्होंने सोच लिया था कि हम बच्चे को पाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे एक बच्चे को 18 साल तक पालने की कॉस्ट थी उस समय $1,00,000, जो कि कपल्स के लिए पॉसिबल ही नहीं था उस समय। तो उन्होंने शुरुआत की बिना बच्चों के जीवन गुजारने की, और धीरे धीरे ये टर्म DINK के नाम से मशहूर हो गई, पॉपुलर हो गई। आंकड़ों से ये पता चलता है कि कपल्स जो है ना, वो पेरेंटहुड को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। और उसके रीजन कई हो सकते हैं, जैसे कि करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस। बट इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना, तो कॉस्टिंग जो है ना एक बच्चे को पालने की, वो इतनी बढ़ गई है कि एक बार तो कपल्स सोचने में मजबूर हो जाता है। जैसे कि आप देखो, यूएस में एक बच्चे को रेज करने की कॉस्ट 1980 में $1,00,000 थी, वहीं आज वो कॉस्ट है $3,00,000 से भी ऊपर। चाइना में तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि एक बच्चे को रेज करने की कॉस्ट उसकी GDP पर कैपिटा इनकम से 6 गुना ज्यादा है। और अगर भारत की बात ले लो तो आप देख लो, एक बच्चे को आप 18 साल तक अगर रेज करोगे, उसको ढंग के स्कूल कॉलेज में पढ़ाओगे, तो उसको कुछ प्रोफेशनल डिग्री दिलाओगे ना, तो आप मान के चलो 2 से 3 करोड़ रुपए मिनिमम लग जाते हैं। अब बात करते हैं डिंक लाइफस्टाइल के कुछ बेनिफिट्स की। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब दोनों पार्टनर कमा रहे होते हैं ना, तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, यानी खर्च करने को धनराशि ज्यादा होती है। और इसी वजह से जो पार्टनर है, दोनों डिंक कपल्स जो है, वो अपने सपनों को पूरा करने में ये धनराशि खर्च कर सकते हैं, मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। आप देखो, आपको कोई एंड मोमेंट पे बाली पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, आप चले जाओ। आपको नेटफ्लिक्स पे कोई शो बिंज वॉच करना है, आप कर लो। आपको वीकेंड पे कोई पार्टी करनी है फ्रेंड्स के साथ में, आप कर लो, बिना ही सोचे कि आपके बच्चे कोई समर वैकेशन है, या आपके बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे को डिस्टर्ब हो जाएगा, या बच्चे के कुछ फंड अलग से करना है। और दूसरे बेनिफिट की अगर बात करें तो वो है शौक पूरा करना, पैशन फॉलो करना। आप देखो, भारत में स्पेशली मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है ना, वो पूरी जिंदगी, जब शादी हो जाती है, उस बच्चे हो जाते हैं ना, तो पूरी जिंदगी बच्चों में निकल जाती है। उनके बच्चों को सेट करने में, बच्चों की शादी, उनके बच्चे, बस यही चलता रहता है, और अपने शौक और पैशन को कभी पूरी जिंदगी फॉलो कर ही नहीं पाते। तो डिंक लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि कपल्स अपने पैशन को जिंदा रख सकते हैं। कपल से जब बात की गई इस बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि बिना बच्चे की जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें ज्यादा वो अपने रिश्ते को गहराई से समझ पाते हैं, और एक दूसरे के साथ समय बिताने को ज्यादा मिलता है, तो उनका रिश्ता और मजबूत बन गया है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही डिंक लाइफस्टाइल का नेगेटिव साइड भी, वो भी जान लेते हैं। आप देखो, भारतीय समाज में बच्चे पैदा करना ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही, आपको वंश आगे बढ़ाना ही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप इसको ऐसे ऑप्शन ले रहे हो, तो ये कितना नेगेटिव साइड है भारतीय समाज के लिए। ये भारतीय समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। भारतीय समाज में किसी कपल्स की शादी होती है ना, तो लोग 4-5 महीने बाद ही पूछना चालू कर देते हैं कि बच्चे का प्लान कर रहे हो, फैमिली को बढ़ा रहे हो। और अगर 4-5 साल तक बच्चे नहीं होते हैं किसी कपल्स के, या वो नहीं करना चाहते हैं, तो उन पे इतना प्रेशर डालते हैं लोग कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो कपल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि बुढ़ापे में आपका साथ कौन देगा? और इस सवाल का जवाब नासा के साइंटिस्ट दे सकते हैं। जब उनसे मिलेगा ना मुझे रिप्लाई, तो मैं आपको दे दूंगा। मस्त जोक मारा। तीसरा सबसे बड़ा जो इशू है इसमें, नेगेटिव साइड है इसकी, वो है पहचान। देखो, जब आदमी की, इंसान की जब बच्चा होता है ना, तो उसकी लाइफ में पर्पस मिलता है कि मुझे इस बच्चे के लिए कुछ करना है, ठीक है, इस बच्चे को सेट करना है, इस बच्चे के सपने पूरे करने हैं। तो एक पर्पस मिलता है लाइफ में, और उस पर्पस से उसकी पूरी लाइफ ड्राइवन होती है। लेकिन जैसे अगर बिना बच्चों के क्या होगा, फिर आपको अपने जो करियर है, शौक है, जो रिलेशंस है ना, और उनमें आपको क्या है, पर्पस ढूंढना पड़ेगा, बहुत बड़ा पर्पस ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफी इस मॉडर्न एज में ना बहुत डिफिकल्ट चीज है। भारत के बाहर यूएस जैसे देशों में तो और भी कई टर्म्स चल रही है, जैसे डिंक वॉर्ड, यानी कि DINK डबल इनकम नो किड्स विद ए डॉग। दूसरी टर्म चल रही है डिंक वॉ, यानी कि डबल इनकम नो किड्स विद ए हाउस। मतलब इस तरह की टर्म भी अब धीरे धीरे भारत के बाहर पॉपुलर होने लगी है, जो कि धीरे धीरे आप देखो भारत में और अन्य देशों में पॉपुलर होने लगेगी। तो क्या डिंक लाइफस्टाइल आपके लिए सही है? अभी पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आपके मूल्य क्या है। अगर आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पे फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है ना, मेंटल पीस आ रहा है, तो आप डिंक लाइफस्टाइल फॉलो करो, वो आपके लिए बनी है। और अगर आपको किसी पेरेंट्स को देख के लगता है नहीं यार, बच्चे तो होने चाहिए, समाज में नाम पहचान के लिए बहुत जरूरी है, वंश आगे बढ़ाना आपको अपनी जिम्मेदारी लगता है,
ऐसा कुछ भी फीलिंग्स आती है थोड़ी सी भी, तो ड्रिंक लाइफस्टाइल आपके लिए कतई नहीं है। अब आप देखो कि लोग बिना शादी के भी खुश रहते हैं और शादी जो करा हुआ है वो डिवोर्स ले रहा है, वो भी दुखी है पूरी जिंदगी। कुछ अमीर लोग हैं वो दुखी रहते हैं हमेशा, कुछ गरीब लोग हैं आप देखो कि उनसे मिलके आपको ज़्यादा खुश दिखेंगे। तो आप पर्सन टू पर्सन एक ही चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप किन वैल्यूज़ पे लाइफ को जीना चाह रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आखिर में सब चीज़ों का एक ही मकसद है कि खुश रहना। अगर आप ड्रिंक लाइफस्टाइल फॉलो करके खुश हैं तो आपको ड्रिंक लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी भी दुखी महसूस करते हैं, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं यार बच्चों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ड्रिंक लाइफस्टाइल को फॉलो ना करें। डिपेंड्स ऑन यू। तो आपकी पसंद क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो ड्रिंक लाइफस्टाइल को जानना चाहते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में लाता हूँ एवरी वीक। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।